ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद आपके पास कई सारे चॉइसेस होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं टू नेविगेट, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं एंड मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे कोर्स को परस्यू करते हैं, उसमें एडमिशन लेने का ट्राई करते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स who strive to explore other career options. बट एक चीज़ इनमें कॉमन है, दैट इज करियर प्रॉस्पेक्ट्स. हर स्टूडेंट यहाँ पे एक ऐसा कोर्स परस्यू करना चाहता है जो हाई सैलरी एंड फ्यूचर प्रूफ करियर का प्रॉमिस करता हो. सो यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, सीधे हम चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जिससे आपको हाई सैलरी मिल सकता है. सो पहला कोर्स है बीटेक या बी, एक ही कोर्स है, बैच ऑफ इंजीनियरिंग या बैच ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे ही ट्वेल्थ आप साइंस स्ट्रीम से पास करते हैं, साइंस में आपका पीसीएम स्ट्रीम है, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है बीटेक में एडमिशन लेना, राइट. सो ये इतना पॉपुलर क्यों है? ये एक बैचलर्स डिग्री है, एक प्रोफेशनल कोर्स है. आप इंडिया में तो जॉब कर ही सकते हैं, लेकिन अब्रॉड में भी इसकी इम्पोर्टेंस है. ये एक जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस कोर्स को किसी भी इंस्टीट्यूट से करते हैं आपकी सैलरी हाई पैकेज आपको मिल जाता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को परस्यू करते हैं, जैसे आईआईटीज़, टोटल 23 आईआईटीज़ है, लेकिन सारे ही आईआईटीज़ में आपके सेम पैकेज या सेम सैलरी आपको नहीं मिलता है, ये आपको भी पता है, राइट. जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट है, टॉप लेवल के आईआईटीज़ है, अगर उनमें आप जाते हैं या जो अच्छे एनआईटीज़ है उनमें अगर आपका एडमिशन होता है, तब जाके आपके हाईएस्ट पैकेज आपको मिल पाता है, यानी कि हाईएस्ट सैलरी आप यहाँ से ले पाते हो. बट उसके लिए आपको जेई का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, या फिर स्टेट एंट्रेंस जो होते हैं वो भी आप दे सकते हैं. सो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है. अगर आप बीटेक नहीं कर पा रहे हो तो इसके अलावा आप बीसीए एमसीए कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बीसीए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बीसीए के साथ साथ आपके पास एमसीए की डिग्री भी होनी चाहिए. आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीटेक की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो और आपको बीटेक के बाद ही जॉब करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट को लोन मिल जाता है, तो उसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हैं एक अच्छे एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट से. बट अगर आपका गोल मास्टर डिग्री है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आईआईटी, एनआईटी या अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही हो. नॉर्मल आप इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं एंड फर्दर एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करके जो भी आपको फर्दर करना है वो कर सकते हो. सो बीटेक के बाद जो नंबर 2 है वो है बी आर्क एंड बैच ऑफ आर्किटेक्चर. फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपका जो प्रोफेशन है वो अलग है, लेकिन आपको यहाँ पे भी जेई मेन का ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, पेपर 2 का. अगर आप एनआईटी से बीआर करना चाहते हैं, बट अगर आप आईआईटी से बीआर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेई का पेपर 1 देना होगा. सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा. बीआर का भी आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है एंड यहाँ पे भी सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है. अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट कैसा है और आप कैसे इंस्टीट्यूट से ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं, आपके पास क्या वो स्किल्स है या नहीं. ठीक है. तीसरा कोर्स है पायलट. अब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी सैलरी तो अच्छी होगी, साथ ही साथ आपको दुनिया के अलग अलग कोने में घूमने का मौका मिलता है. सो अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, 2 टाइप्स के पायलट होते हैं. एक आपका एयरफोर्स पायलट होता है, दूसरा आपका कमर्शियल पायलट होता है. एयरफोर्स पायलट गवर्नमेंट के लिए होता है, जो कि मिलिट्री के अंडर काम करना होता है आपको, एंड इसके लिए आपको एनडीए का एग्जामिनेशन देना होगा. दूसरा कमर्शियल पायलट जो है, ये बेसिकली इसमें जितनी भी प्राइवेट कंपनीज आती है, जो एयरलाइंस की जो कंपनीज होती हैं वो आपको रिक्रूट करती है, जिसमें आपका इंडिगो है, एयर इंडिया है, ऐसे कई सारी प्राइवेट कंपनीज है. अब यहाँ पे कई सारे क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन के लिए. 12th पीसीएम वाले यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन बाकी अदर स्ट्रीम्स वाले भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, राइट. लेकिन उतना प्रेफरेंस आपको नहीं मिलता है जितना पीसीएम स्टूडेंट्स को, यानी कि जितनी भी कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज पीसीएम स्टूडेंट को प्रेफर करती है. सो मेक श्योर आप 11th में पीसीएम चूज़ करो अगर आप पायलट ही बनना चाहते हो, राइट. एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आईसाइट अच्छी होनी चाहिए 6/6, या आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, और भी कई सारे क्राइटेरिया. सो कमर्शियल पायलट के लिए आपको एफकैट या फिर जेई का एग्जामिनेशन देना होता है. सो पायलट भी आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है.
उसके बाद है सी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट परस्यू करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पीसीएम वाले स्टूडेंट यहाँ नहीं जा सकते, बिल्कुल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, क्योंकि वो 11th में कॉमर्स चूज़ करते हैं, 11th-12th में वो वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो सीए के फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल में आपको एग्जामिनेशन देना होता है। सो उसके सिमिलर टॉपिक उनको स्टडी करना होता है, बट आपके पास क्या है, आप इनिशियल लेवल पे आप अपनी स्टडी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, एंड इसके लिए आप 10th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, आप 10th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट 12th के बाद आप एग्जामिनेशन देते हैं। 3 स्टेज पे एग्ज़ाम होते हैं, तीनों ही स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं, आप एक सीए बन जाते हैं। बट जितनी भी कंपनीज़ हैं, छोटे बिजनेस से लेके बड़ी कंपनीज तक सीए को हायर करते हैं। मतलब यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे आपकी पोस्ट होती है। अगर आप सीए बन जाते हैं, यहाँ पे आपके पास अकाउंट मैनेज का काम होता है, टैक्सेशन, ऑडिट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली सीए को ही हायर किया जाता है, नन अदर देन सीए यहाँ पे ऑडिट के लिए हायर होता है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है एंड कोई भी यहाँ पे जा सकता है। स्ट्रीम बाउंडेशन नहीं है, आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं, आर्ट से बिलोंग कर रहे हैं, कॉमर्स से बिलोंग कर रहे हैं, आप सभी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड कि आपके स्किल्स कैसे हैं, आपने कितना स्कोर किया है, आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, डजेंट मैटर कि आप कौन सा स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, राइट। उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स। अब यहाँ पे एक चीज़, जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स है, जैसे आपका बीबीए, एमबीए, ठीक है, या फिर 5 साल का आपका कोर्स होता है, आईपीएम नाम से आईएम करवाती है। मैं आपको सारे इंस्टीट्यूट का सजेशन नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूट से जो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट आपको देते हैं। हालांकि यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्ट भी आपको करना होगा अगर आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ही करो, आप बैचलर्स डिग्री कर लो, कहीं से भी कर लो, बीबीए या बीकॉम, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन कर लो। उसके बाद एमबीए के लिए आप अच्छे इंस्टीट्यूट को प्रेफर करो, क्योंकि जो लास्ट डिग्री होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड यहाँ पे भले ही आपको टाइम देना पड़े, अब दो, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली एमबीए कर लो या डायरेक्टली मास्टर में एनरोल हो जाओ। अगर आपको टाइम लग रहा है, आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने में टाइम लग रहा है, डेफिनेटली आप उसके लिए टाइम दो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर आप कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कैट के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमबीए के लिए। अगर आप एमबीए के लिए जाना चाह रहे हो और आप कैट के प्रिपरेशन के साथ साथ आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो भी आपके एडमिशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वहाँ पे आपका बहुत स्मूथली एडमिशन हो जाता है। सो एमबीए के बाद भी काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो एमबीए मेक श्योर कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करो। अगर आप इंटीग्रेटेड एमबीए करना चाहते हैं तो उसके लिए आईआईएम को आप प्रेफर कर सकते हैं एंड जितने भी ब्रांचेस हैं ऑलमोस्ट सारे ही आईआईएम काफ़ी अच्छे, बट आप टॉप लेवल के आईआईएम में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा स्कोर करना होगा कैट में। सो यहाँ पे एक कोर्स और मैं ऐड करूँगी, दैट इज़ फार्मडी। ये 6 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, 5 साल का आपका अकेडमिक होता है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। 12th के पीसीएम या पीसीबी स्ट्रीम वाले कर सकते हैं एंड आप चाहो तो बी फार्मा के बाद भी इसे परस्यू कर सकते हैं, जिसको 3 साल आपको देना पड़ता है बी फार्मा के बाद। सो इसके बाद यानी कि इसको कंप्लीट करने के बाद आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं एंड आपके पास लाइसेंस होता है। इंडिया के साथ साथ आप अब्रॉड में भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। इवन अब्रॉड में आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है, वहाँ पे आप अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास लाइसेंस होता है। एंड जैसे कि मैंने ये कहा कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे फार्मडी कोर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। वहाँ पे बी फार्मा, डी फार्मा ये नहीं चलता, वहाँ पे फार्मडी चलता है। तो फार्मडी के बेसिस पे वहाँ पे आप मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप बायो या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। सो ऑलरेडी आपने किसी न किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, डेफिनेटली कमेंट करके आप हमें बताएं एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो आज कल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।